नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एक्सपोजर लाइट सब कुछ कहीं है अपर्चर आप ये स्टार फोटोग्राफी ले सको मोबाइल से अच्छा अच्छा मोबाइल मैं तो कई बार खींचने भेजू है बताओ करिए उन्होंने मतलब कंटिन्यू कोई 20-25 बोला निकलता है, कोई 20-25 निकलता है। क्या आते हैं वाह फोटो शानदार तो टाइम में तो क्लिक हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सीख हूँ सचिन माई ने अब मैं कहीं करूँ और मैं गिरे जाए और कुछ मैं तू खुद ही आई जाए वो तो कहीं गोरो है खाड़ो चीज है तो मैं तैयार हूँ ये सब हाँ खिलौने सुंदर है। अभी तो नहीं कुछ मुद्री है काफी अभी अच्छी है बहुत मेहनत करी है 5 दिन में तो मूड है और सिर्फ 2 घंटा रोज अब प्रैक्टिस करी जरूरी वो अभ्यास में थी जाए नहीं न तो एंड आई गो नहीं रोज जोरदार लाग गया कटे भरत शत्रुघ्न खुश हो आप बताए और सोचे हो कि और भरतवाड़ मामला जो है और अपने बैकग्राउंड में रात में और जो का छल्ला आया नहीं आपने छल्ला निकले है कुछ निकालना छल्ला बात तो सुन छल्ला निकालना वो पेड़ लेना और बिना एकदम वो बोके हुए नहीं वो बोके टाइप करना अच्छा वो एक्चुअली सही नहीं हुआ बाकी वो निकलता ज़्यादा ठीक है वो भी ठीक है वो टेस्ट में जैसे वो निकाल लिया और तो आगो रही सूचना चिंतन की ओर से आयोजित 5 दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला में के समापन पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इसमें 15 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और फोटोग्राफी का जो प्रशिक्षण लिया वो आपके सामने अभी आपने प्रदर्शनी में देखा। फोटोग्राफी के हर गुण को मनोज बोरा जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफर हैं उन्होंने बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रशिक्षण दिया और बहुत ही रुचि के साथ और उत्साह के साथ इन्होंने इस फोटोग्राफी कार्यशाला में जो अच्छी ट्रेनिंग दी है उसके लिए मैं मनोज बोरा जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में माननीय न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब जो खुद फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं इसमें आप पधारे मैं आपका आभारी हूँ। शिवजी जोशी का तो परिचय देना मेरे बस की बात ही नहीं है क्योंकि आप तो इतने ज़बरदस्त फोटोग्राफर हैं और आपने अभी भी कई बारीकियाँ बताई है मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अनिल जोशी जो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। फोटोग्राफी में जैसे शिवजी ने मुझे एक बार एक प्रोग्राम में बताया था कि एक फ़ोटो जो भावना व्यक्त करती है वो हज़ारों शब्दों में भी नहीं व्याख्या की जा सकती उसकी। इसलिए आपने जो इस प्रशिक्षण में सीखा है
उसको और अपने व्यवहार में लाएं और प्रैक्टिकल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अमित, मेरे गुरु शिव जी जिनके कॉलेज के अंदर में पढ़ता था, हमारे यहाँ प्रोफेसर थे, मैं तब से ही इनके चरणों में रहा हूँ। मैं उनको नमस्कार करता हूँ और आज के जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको मैं बधाई ये देना चाहता हूँ कि ऐसे उनकी बारीकियों को देखने के लिए एक ऐसी शख्सियत आई है जिसने अपने जीवन काल के अंदर फोटोग्राफी को अपना एक ऐसा पूरा जीवन दिया जो आगे जा कर के आज भी हम देखते हैं कि इनकी कई ऐसी चित्र हैं। मैंने तो खूब देखे, इसलिए मैं बधाई आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का सानिध्य आप लोगों को मिला। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी ये मत सोचना कि मेरी फ़ोटो अच्छी है ख़राब है। शायद आपको पता हो तो मोनालिसा की फ़ोटो जो है दुनिया के अंदर कहते हैं उसकी मुस्कान की फ़ोटो, वो कोई बढ़िया फ़ोटो नहीं थी। वो प्रसिद्ध क्यों हुई थी पता है आपको? हुआ क्या कि एक बहुत फोटोग्राफर बहुत अच्छा था, उसके वहाँ पे संग्रहालय में ले गए उसकी फ़ोटोएँ, वो कोई चोर के ले गया सारी फ़ोटो, तो वो मोनालिसा की फ़ोटो भी घूम गई। बाकी सारी तो मिल गई लेकिन वो नहीं मिली, तो चर्चा का विषय बन गया। एक बहुत सुंदर फ़ोटो थी, वो घूम गई, वो बहुत सुंदर फ़ोटो तो मिल गई, घूम गई, वो बहुत सुंदर घूम गई। अंत में वो जब फ़ोटो मिली तो विश्व में उसकी 50 गुना की मोनालिसा की फ़ोटो मिल गई। तब उसकी उस फ़ोटो की खासियत उस दिन एक चित्रकार ने कहा कि ऐसी फ़ोटो एक ऐसी फ़ोटो है जो विश्व के अंदर होती है, लेकिन उस उजागर का वही वर्षों के बाद में उस फ़ोटो की अहमियत को लोगों ने पहचाना। तो आप जो फ़ोटो खींचते हैं ये मत सोचना कि आपकी फ़ोटो अच्छी आई कि बुरी आई, न जाने कब उसको अप्रिशिएशन मिल जाए, क्यों प्रकृति कब देती है। ये जो पेड़ वगैरह होते हैं काटने वाले जो होते हैं ना वो करते हैं, वो तो एक सुपरफिशियल होते हैं, लेकिन अपने आप पेड़ उगते हैं। हम गए थे एक बार उदयपुर के अंदर घूमने के लिए, तो सब एडवोकेट्स को साथ में लेके गए, जितने जंगलों में जाए, तो गोविंद माथुर हमारे, उनको बहुत शौक है फोटोग्राफी का। हम उनके साथ में गए तो एक कोई चिड़िया थी वो नीचे गिरी, तो हम लोग भागे, तो उसके साथ में जब वन संरक्षण था उसने कहा मत जाओ क्योंकि अपने आप देखो उठ के जाएंगे और उसके साथी आएंगे उसको लेके जाएंगे। तो प्रकृति अपना खुद का काम करती है, इसलिए आप तो प्रकृति क्या खुद काम कर रही है उसको खींचो और वो पब्लिक तक पहुंचाओ, जिससे क्या कि लोगों फोटोग्राफर कौन तो असलियत को एक बात में चित्र में दिखा दे कि ये है वो फोटोग्राफर। एक बार मुझे याद है इंदिरा गांधी बहुत तानाशाही प्रवृत्ति की मानी गई थी जब लगा आपातकाल, तो मेरे ख्याल से मैं उस फोटोग्राफर का नाम तो नहीं जानता, एक बहुत लंबी नाक बनी उसकी और उसको काटते हुए लोगों की फोटो साथ में बताई। तो मैसेज ये देना चाहिए कि जिस आदमी की नाक लंबी होती है उसको काटना भी जरूरी है। तो एक फोटोग्राफर ने एक चित्र के अंदर ये बनाया। और एक आया था जब इंदिरा गांधी सबको सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बना रही थी, तो संजय गांधी अंगुली पकड़ा हुआ और एक बड़ा सा लीडर जिसका नाम नहीं लूँगा वो बार बार कह रहा था मम्मी मम्मी इसको भी इस कुर्सी को दिखाओ। इतना बड़ा मैसेज दिया कि वो चाहती थी जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी उसको बता दी, लेकिन एक चित्र में इस बात को बता दी। तो चित्र फोटो खींचना छोटी बात नहीं है, लेकिन वो मैसेज क्या देती है लोगों को, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो लोग भी जो फोटो खींचना देख रहे थे वो कभी भी खींच के उनको देखता हूँ तो उनकी बताओ कैसे क्या ये मेरा मन रखने कहते हैं बहुत अच्छी है बहुत जोरदार वो करते थे, क्योंकि और तो ये कहते हैं कि रद्दी है तो ये सोचे मैं नाराज़ हो जाऊँगा, लेकिन मैं नाराज़ नहीं होता क्योंकि बड़ों से मैं नाराज़ हो ही नहीं सकता, ये जानते हैं क्यों नहीं हो सकता। तो आपने बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया, आगे आपका खूब जीवन अच्छा चले। और ये एक विधा है जीवन में, सिर्फ कोई भी आदमी अगर एक चीज़ लेके चला जाए तो विश्व प्रसिद्ध हो सकता है। अब चतुर्भुज का गुलाब जामुन वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, अब कौन से चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज का गुलाब जामुन नहीं खाए जब तक हम चल नहीं सकते। वो अभी होना राखी के दिन वो ख़त्म हो गए गुलाब जामुन, वो लोग फ़ोन कर रहे थे आप जान पहचान है नहीं मैं क्यों गुलाब जामुन चाहिए, उन्हें फ़ोन किया गुलाब जामुन है 2 दिन बचे लीजिए। तो ऐसा बनाओ, बस यही कहना है और ज़्यादा कह दिया। अब वो क्या एक पिंजरे में बैठा था मैं 14 साल तक, इन्होंने देखा वहाँ बोल नहीं सकता था। अब जब से मैं बाहर आया हूँ रिटायर होके बोलने की वो बखलाहट हो गई, बोलो कहीं चलो चलो, इसलिए घूम घूम के बोलता रहता हूँ। आप सब लोगों ने बुलाया, मनोज जी ने बुलाया, गुरु जी का सानिध्य मिला, ये मुझे राह दिखाने वाले लाइफ में, ये मेरे ऐसे भाई हैं राह दिखाने वाले PRO थे। जब भी कभी कोई गलत काम होता तो ब्लंटली कह देते ये ठीक नहीं है, ये चीज़ इसको ठीक करो। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, सब परिवार।